प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जान करके प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी का अनुभव आप लोग कर रहे होंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे कुछ पठन पाठन के पूर्व ही आपको एक अच्छे संदेश देने के रूप में एक ऐसा भाव जागृत हुआ है जिसे सर्वप्रथम मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूं। इसके बाद पठन पाठन की क्रिया में हम लोग तल्लीन हो जाएंगे। यजुर्वेद का एक ऐसा मंत्र आया है जिसने हमारे ऋषियों मनीषियों की सोच को केवल भारतवर्ष देश तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरणीय दृष्टि से देख करके एक अप्रतिम संदेश दिया है। मैं व्यक्त करना चाहता हूं, कुछ मंत्र है। यजुर्वेद का एक मंत्र है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और पृथ्वी मंडल पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए वो एक संजीवनी है। तो आइए सबसे पहले हम यजुर्वेद के उस मंत्र का वाचन करते हैं। जब हम किसी मांगलिक कार्य पर उद्यत होते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए कि वो हमारा कार्य सफल हो जाए, तो हम निश्चित रूप से उस मंत्र को पढ़ते हैं। द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपा शांति वनस्पतया शांति। मंत्र काफी लंबा है, मैं केवल यहीं पर इसको समाप्त करता हूं और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए इसी शुद्ध एवं निर्मल विचार के साथ हम लोग अपने पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करें। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग वर्तमान समय में व्याकरण अंतर्गत समास का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे समास का जो टॉपिक है, जो हमने निर्धारित किया है, वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है। द्वंद्व तभी होता है जब एक से अधिक कोई वस्तु होती है, तभी द्वंद्व होता है। और द्वंद्व का अर्थ यह नहीं है कि झगड़ा करना। द्वंद्व का अर्थ यह है, जैसा कि यहां पर समास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, चार्थे द्वंद्वः, इसका सूत्र है।
चार्थे द्वंद्व, अर्थात जब हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम तो हमें क्या क्या घटक होने चाहिए, क्या क्या अवयव होने चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे हम परिभाषा के अंतर्गत जब हम उन घटकों का अध्ययन कर लेंगे तो हमारी परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी। परिभाषा जो काफी बड़े आकार में है उसको छोटे छोटे अवयवों में बांट करके हम निर्धारित कर लेते हैं और इस निर्धारण से अंतिम में हम परिभाषा कर लेते हैं कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है। जैसे हमने लिखा, सूत्र तो मैंने आपको बताया चार्थे द्वंद्व, जहां संस्कृत में चा आएगा यह समझ लीजिए कि एक संयोजक के रूप में आ रहा है, एक योजक के रूप में आ रहा है, एक जोड़ने वाला अक्षर है जो पूर्व पद और उत्तर पद को आपस में जोड़ता है। अब केवल पूर्व पद और उत्तर पद, भाई अकेले अगर एक एक पद हो तो दो पद होंगे, लेकिन क्या दो पदों के अंतर्गत ही समास होता है? ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया है कि दो या दो से अधिक पद जब होते हैं तब भी समास होता है, और जब दो पद होते हैं तब भी समास होता है। दो से अधिक हो जाए तो बहुवचन में हो जाएंगे, बहुवचन में दो पद, तीन पद, चार पद, इस तरह से हो जाएंगे। दो पद तो द्विवचन में होगा, लेकिन जहां दो के क्रम से हम बढ़ते हैं, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चा जो आता है वह योजक के रूप में आता है, जोड़ने के लिए आता है। और द्वंद्व समास की परिभाषा में सबसे पहला घटक जो हमारे सामने आया है, यहां पर मैंने उद्धृत किया है मुख्य रूप से उभय पदार्थ प्रधानम। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उभय का अर्थ होता है दोनों, पदार्थ का अर्थ होता है पद का अर्थ, वो विज्ञान वाला नहीं। ठोस, द्रव और गैस विज्ञान में पदार्थ की परिभाषा बताई गई है कि पदार्थ वह है जो तीन आकार में रहता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस में। इस तरह से तीन आकार उसके होते हैं। लेकिन यहां विज्ञान का तात्पर्य नहीं है, यहां तात्पर्य है उभय पदार्थ, पदार्थ का पद का अर्थ। अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो पद धन अर्थ हो जाएगा, दा में आ का उच्चारण होगा, यहां आ पहले से ही है, दोनों एक में मिलेंगे तो पदार्थ हो जाएगा, अलग अलग रहेंगे कि पद अर्थ हो जाएगा। तो पद का अर्थ अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा किसी में पूर्व पद प्रधान था, किसी में उत्तर पद प्रधान था, लेकिन यहां पर दोनों पद प्रधान है। नंबर एक। नंबर दो के घटक में हम इसको दो मान लेते हैं, इसको एक कर देते हैं, तीन, चार, इस क्रम को बदल देते हैं, 5। यही चीज यहां पर भी है, उभय पद प्रधान। तो कोई जरूरी नहीं है, जिस क्रम में था उसी क्रम में समझ लेते हैं। दो में समान विभक्ति वाले
दोनों पद समान विभक्तियों में होते हैं। विभक्तियां अलग अलग नहीं होती, समान विभक्तियों में उनका प्रयोग होता है। विग्रह में चा अक्षर का प्रयोग करते हैं। जब हम विग्रह करते हैं समस्त पद को, तो उसमें चा वर्ण की आवश्यकता होती है संस्कृत में। अगर हिंदी में कर रहे हो तो उसमें और की जरूरत पड़ती है, एवं की जरूरत पड़ती है, लेकिन संस्कृत में हमें चा की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अंतिम पद की विभक्ति शब्दों की संख्या पर निर्भर करती है। अंतिम पद क्या है, कितनी संख्या में है, वो बहुवचन में है कि द्विवचन में है। जिस वचन में होगा, शब्दों की संख्या का तात्पर्य वचन, और अंतिम पद की जो विभक्ति है उसकी संख्या पर निर्भर करेगी। अंतिम पद क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम समास करते चले जा रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, यहां देख लीजिए। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना, ये कौन सा समस्त पद है? देख ले आप, यहां समस्त पद है और यहां पर राम भी है, भरत भी है, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी। इतने लोग हैं, इसलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो रामस्य, भरतस्य, लक्ष्मणस्य, शत्रुघ्नस्य, चा भी मिल गया आपको। चा का अर्थ क्या होता है, क्यों चा का प्रयोग यहां होता है, यह भी स्पष्ट हो गया। अब हम जब द्वंद्व समास की परिभाषा करेंगे तो हम लिखेंगे द्वंद्व समास समास का वह स्वरूप है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं तथा अंतिम पद की विभक्ति शब्दों की संख्या पर निर्भर करती है। इस तरह से द्वंद्व समास की परिभाषा हमारी स्पष्ट हो जाती है। आइए हम इसके भेद कितने होते हैं। यद्यपि इंटरमीडिएट तक इतना ही पर्याप्त है, लेकिन हमारा अध्ययन व्यापक होना चाहिए और इस स्तर में यदि हम जो कुछ सीख लेते हैं तो हमारे जीवन भर हमको काम देता है और उसकी व्यापकता आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। इसलिए हमने थोड़ा उसको अधिक विस्तृत रूप में अध्ययन कराने के लिए अपना विचार बनाया है। जैसे यहां पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। पहले तो हम ये जान लें कि समास के द्वंद्व समास के प्रकार कितने होते हैं व्यापक रूप में। नंबर 1 है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है इतरेतर द्वंद्व समास, पहला है। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। फिर से सुन ले, पहला भेद है द्वंद्व समास का इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास
तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। आइए हम सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास की बात करते हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास के कुछ हमारे उदाहरण हैं, जिनको यहां मैंने समस्त पद के रूप में लिखा है। सर्वप्रथम यहां पर जो मेरा उदाहरण है, सीता रामो, इसका अर्थ हुआ सीता रामो एक में, और इधर भी सब एक में ही है। समस्त पद का मतलब सब एक में, दोनों पद जुड़े हुए हैं, तीनों चारों जो जितने भी होंगे सब जुड़े हुए हैं। और विग्रह का अर्थ हुआ कि सबको हमने अलग अलग कर दिया। तो यहां पर देखें, सीता च रामश्च, यहां सीता प्रथमा विभक्ति में है और यहां पर राम, और यहां रामश्च। तो ये जो श्च शब्द है ये लगा हुआ है, अगर इसको हटा दें तो रामा हो जाएगा। इसलिए सीताचा रामश्चा जो हुआ है, तो सीता भी प्रथमा विभक्ति में है और राम भी प्रथमा विभक्ति में है। दोनों की विभक्तियां समान है और दोनों पद भी प्रधान है। क्यों पद प्रधान है? सीता सीता है, राम राम है। राम के कारण राम पद प्रधान है, सीता के कारण सीता पद प्रधान है। सीता अपने में प्रधान है, राम अपने में प्रधान है, क्योंकि राम सीता नहीं हो सकते हैं, सीता राम नहीं हो सकती है। इसलिए ये दोनों पद प्रधान है और चा यहां पर लगा हुआ है। आपने पढ़ा चा अर्थे द्वंद्वा, उभय पद प्रधानम, दोनों पद प्रधान, और समान विभक्ति वाले। समान विभक्ति का तात्पर्य हो गया कि यहां पर प्रथमा विभक्ति है तो यहां पर भी प्रथमा विभक्ति ही है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। राम लक्ष्मणौ, एक में समस्त पद है। हम इसकी विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रामः च लक्ष्मणः च। परिभाषा के अनुसार हम चल रहे, यहां देख ले। इतरेतर समास, इतरेतर का अर्थ है इतर इतर। इतर इतर का अर्थ है अलग अलग। अलग अलग का तात्पर्य है कि अलग अलग सबकी अपने में प्रधानता है। जो पद है वो अपने में अलग अलग ढंग से प्रधान है। जैसे राम लक्ष्मणौ, यहां एक समस्त पद आया हुआ है, इसको हमने किया तो रामाचा लक्ष्मणाचा हो गया। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तीसरा उदाहरण है कृष्णार्जुनौ। कृष्णार्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन कौन है भाई? इस भारतवर्ष की माटी में जो अध्यात्म का देश है, महाभारत तो सबने देखा होगा। महाभारत के युद्ध में रथ कौन हाँक रहा था? भगवान श्री कृष्ण हाँक रहे थे। और यात्री कौन था? अर्जुन थे। रथ हाँकने वाला तीनों लोकों का स्वामी, और यात्रा करने वाला एक जीवात्मा, जिसको कुछ मालूम ही नहीं था कि
आत्मदर्शन है क्या? मोह के जाल में फंसा हुआ। तो रथ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा रथ चलाया। अर्जुन जी जब बैठे हुए थे तो अर्जुन का मोह महाभारत में उन्होंने भंग कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सारथी का महत्वपूर्ण रोल होता है, और सारथी अर्थात बागडोर जीवन की जिसके हाथ में होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। इसलिए इस देश के नवयुवकों की, जो देश के भविष्य है, उनकी बागडोर, उनके जीवन की बागडोर गुरुओं के हाथ में। तो गुरु महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसके लिए एक पद अलग से क्रिएट किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद वो अपर ब्रह्म हुआ। आपको गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन की शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि आपकी जीवन रूपी गाड़ी कहीं ऐसी जगह न जाने पाए, गुरु के नियंत्रण में। और जब गुरु के नियंत्रण में आप होंगे तो मेरा दावा है निश्चित रूप से आपकी गाड़ी कहीं ऐसे जगह पर नहीं जाएगी जहां से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई लेश मात्र का अंधकार आए। आइए हम लोग, कृष्ण अर्जुन का नाम आते ही मुझे याद आ गया कि कृष्ण जी रथ हाँक रहे थे, अर्जुन जी बैठे हुए थे, और कृष्णश्च अर्जुनश्च, अगर यहां हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्णश्च, तब ये हो जाएगा कृष्णश्च अर्जुनश्च, ये भी प्रथम विभक्ति में हो जाएगा। और चा यहां पर भी है, यहां पर भी हो जाएगा। इसी तरह से हरिहर गुरुवा, अभी तक आप सोच रहे थे कि केवल 2 ही पदों का समस्त पद हो रहा है, यहां पर हरिहर गुरुवा, कितनी इसमें शब्द है जिससे ये पद बना हुआ है। हरि हर गुरुवा, बहुवचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां पर हरि हर गुरुवा, यहां पर विग्रह है। हरि हर गुरुवा, हरिचा हरचा गुरुवाचा या गुरुवश्च। तो यहां पर देखें, ये समस्त पद है हरि हर गुरुवा। हरिहर गुरुवा का जब मैंने विग्रह किया तो हरिच हराच और गुरुवाच, तो ये किस विभक्ति में हो गया? बहुवचन में, विभक्ति में नहीं, बहुवचन में गुरुवा शब्द हो गया। इसलिए यहां पर इतरेतर समास हो गया। कौन समास? इतरेतर द्वंद्व समास। इसी तरह से यहां पर देखें, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। राम एक वचन यहां पर हुए, भरत को ले लीजिए द्विवचन हो गया, लक्ष्मण को ले लीजिए। तो वचन का तात्पर्य यहां पद से है। हम वचन का मतलब, राम एक वचन तो है ही, भरत भी एक वचन है, लक्ष्मण भी एक वचन है, और शत्रुघ्न यहां बहुवचन कैसे हो गया?
बहुवचन इसलिए हो गया कि यहां जितने लोग हैं इनको सबको मिलाकर के बहुवचन आ रहा है। और जब बहुवचन आ रहा है तो अंतिम में हम जब विग्रह करेंगे तो यहां लिखेंगे रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, शत्रुघ्नश्च। राम स्वतंत्र है अपने, भरत स्वतंत्र है अपने, लक्ष्मण स्वतंत्र है अपने, शत्रुघ्न स्वतंत्र है अपने। समान यहां पर उभय पद प्रधान का मतलब सारे पद प्रधान हैं। जब दो होते तो उभय पद कहा जाता, और यहां पर जितने पद हैं ये सब प्रधान है, समान विभक्ति वाले। विभक्ति का तात्पर्य समझिए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब में समान विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। और यहां पर विग्रह करने के बाद रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, शत्रुघ्नश्च यहां पर इस तरह से हो गया है। द्वंद्व समास के भेद में पहला भेद मैंने इतरेतर द्वंद्व बताया। इतरेतर का मतलब अलग अलग, अलग अलग का मतलब इतर इतर, अलग अलग सबके पद के अर्थ हैं, वो अपने में पूर्ण है। इसलिए परिभाषा कंप्लीट हो गई हमारी। उभय पदार्थ प्रधानम, उभय से ज्यादा हो तब भी, समान विभक्ति वाले, विग्रह में 4 अक्षर का आना, अंतिम पद की विभक्ति शब्दों की संख्या पर निर्भर करेगी। यहां पर शत्रुघ्न हो गया है। आइए हम दूसरा क्या प्रकार है द्वंद्व समास के भेद का। दूसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का अर्थ क्या होगा? समाहार का अर्थ होता है समूह। समूह का अर्थ होता है समस्त। समस्त जब होंगे, कई चीजें जब होंगी, मिल जाएंगी आपस में, तो उनका समूह हो जाएगा, समाहार हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण दिया है, समाहार द्वंद्व का उदाहरण यहां से आप समझ लें। यहां पर पहला उदाहरण है पाणिपादम। इसका हमने विग्रह किया तो यहां हो गया, ये समस्त पद है, समस्त पद, यहां विग्रह। पाणिपादम का विग्रह यहां हम करेंगे तो पाणीचा, पादवचा, तेसाम समाहारा, तेसाम समाहारा, उनका समूह। किसका किसका समूह? हाथों, हाथों का समूह, 2 हाथ। पादव, पैरों का समूह। और तेसाम समाहार यानी इनका सबका आपस में जो मिलन हो रहा है, समाहार हो रहा है, यही समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इसके आगे देख लें, एक उदाहरण और है, रथिकाश्वरोहम। रथिका स्वारोहम, इसमें कौन कौन है? एक रथिक है और दूसरा अश्वा है। रोहम रथिकाश्या अश्वारोही च, रथिका भी है, अश्वारोही भी है। तो इस तरह से
दोनों का समाहार है, रथ का, अश्व का, तो दोनों मिलाकर के ये समाहारा द्वंद्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्वंद्व कहलाएंगे। आइए हम तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरे प्रकार में एक शेष द्वंद्व आता है। एक शेष द्वंद्व किसे कहते हैं? एक शेष द्वंद्व उस समास को कहते हैं जिसमें केवल समस्त पद के रूप में एक ही पद आता है। जैसे यहां पर हमने विग्रह लिखा है, विग्रह, और यहां पर है समस्त पद, समस्त पद। तो आप देखिए, एक शेष का अर्थ हुआ कि द्वंद्व में कौन सा ऐसा द्वंद्व समास है जिसमें केवल एक ही शेष बचता है, एक ही शेष रह जाता है। यहां पर हमने उदाहरण में दिया है, माता च पिता च, माता च पिता च, दोनों मिलकर के समस्त पद में पितरव हो गए। क्या हो गए? पितरव हो गए। और यह भी ध्यान रखिए कि जो अंतिम पद होता है उसी के अनुसार लिंग का भी निर्धारण किया जाता है। पितरव में माता और पिता दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन यहां पर चूंकि विग्रह है इसलिए विग्रह में माता चा पिता चा। अब आप इनका विभक्ति भी देख लें, माता पिता, कोई अंतर नहीं, चा लगा हुआ है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहां पर पितरव हो गया। तो एक शेष द्वंद्व, एक शेष जिसमें आ जाए उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। मयूरी चा मयूरः च, मयूरी चा मयूरः च, मयूरो, यहां एक पद बचता है, द्यु वचन में बचता है। इस तरह से मैंने आपको द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है और उसके मुख्य मुख्य घटक क्या हैं, अंत में परिभाषा को परिभाषित किया। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से दो भेद हैं, लेकिन एक भेद और अलग से शेष मान करके कर दिया गया। तो इस तरह से द्वंद्व समास के तीन भेद हो गए। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास, तीसरा एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर समास के समस्त पद का ये उदाहरण है, विग्रह पद का ये उदाहरण है, समाहार द्वंद्व का मैंने दो उदाहरण इधर बताया है, और एक शेष द्वंद्व का ये मैंने उदाहरण बताया है। उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रायः कहा करता हूं कि अगर गुरु एक कदम चले तो शिष्य को 10 कदम चलना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताऊं, दो उदाहरण बताऊं, आप 10 उदाहरण करके ले आए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुराक होगी। आज यहीं पर हमारी कक्षा विश्रांत लेती है। आप सबसे मैं बराबर आग्रह करता रहता हूं कि यदि अच्छी चीजें मिल जाए तो उसको बहुत लोगों में बांटना चाहिए। मेरा उद्देश्य
क्या है, किस लिए मैंने इस प्रकार का कार्य प्रारंभ किया। मैंने यह निश्चय किया था कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ इस पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा होगा। जैसा कि हमारे यहां शास्त्र में भी कहा गया है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम परम ततः। अन्नदान तो सबसे बड़ा दान होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा दान विद्यादान होता है, जो खर्च करने पर कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसी श्रृंखला में आप लोग अपने साथियों से वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटने का प्रयास करेंगे तो वे सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। आज यहीं पर मैं विश्रांत लेता हूं। आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।